दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले से स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज जो विषय के बारे में बात करेंगे वो है पाम संडे या खजूर रविवार। जी हाँ दोस्तों, आज इसी विषय में हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि खजूर रविवार या पाम संडे नहीं मनाना चाहिए और बहुत सारी कलीसिया नहीं मनाती है। लोग कहते हैं कि खजूर के डाली से चर्च को सजाते हैं, खजूर के डाली को लेकर आते हैं, ये सब करना मूर्ति पूजा है, बहुत सारे लोगों का मानना है। इसीलिए बहुत सारे लोग खजूर रविवार या पाम संडे को नहीं मनाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ पाम संडे के विषय में या खजूर रविवार के विषय में बाइबल में हम नहीं पाते हैं या यीशु ने नहीं कहा या बाइबल में कहीं पर भी हमें ये वर्णन नहीं मिलता है कि हमें खजूर रविवार मनाना चाहिए या पाम संडे मनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या आपको बताना चाहता हूँ पाम संडे या खजूर रविवार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन है और उस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए या याद रखने के लिए या याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए हम पाम संडे या खजूर रविवार को मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों आज आइए हम खजूर रविवार के बारे में या उस ऐतिहासिक दिन के बारे में या उस घटना के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले लगभग करीबन एक सप्ताह के ऐसे समय से पहले वो यरूशलेम में प्रवेश करता है। यहूदियों का पर्व फसह का पर्व से पहले यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय और उसका 28वां पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। हिंदी में इस प्रकार लिखा है, आइए मेरे साथ पढ़ें। ये बात कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उनके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उनको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उनसे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हिंदी बाइबल में लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पाते हैं जब यीशु मसीह यरूशलेम जा रहा था और जब वो जैतून पहाड़ के निकट बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो वहां रुक गया और रुकने के बाद अपने चेलों में से 2 चेले को गांव में भेजा, ये कहकर कि गांव में जाओ और वहां तुम्हें एक गधे का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कई सारी रहस्य छुपी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यीशु मसीह अपने उन दोनों शिष्य से इस प्रकार बता रहा था मानो कि वो गधा उसको देख कर आया हो और मानो ऐसा कि उसके जो मालिक है उनसे बातचीत किया हो। इस प्रकार अपने शिष्यों को बोलकर भेज दिया। इसका मतलब यही है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, मतलब सारी बातों को जानता है।
वो जानता था कि आगे गांव में एक गधा का बच्चा बंधा हुआ है जिस पर कोई नहीं सवार किया है, इसीलिए अपने शिष्यों को वहां भेज दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि वो जानता था जब ये दोनों मेरे शिष्य जब जाएंगे और उस गधे के बच्चे को खोलेंगे तो उनका मालिक उनसे पूछेगा कि क्यों खोलते हो। इसीलिए उसने पहले ही बता दिया कि जब ऐसा पूछे तो कह देना प्रभु को इसकी जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, मतलब यही कि यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, सारी बातों को जानता है। आपके मन में क्या बातें हैं वो भी परमेश्वर जानता है, वो भी यीशु मसीह जानता है। मेरे प्रियो, आप क्या सोचते हैं या क्या करने वाले हैं, यीशु मसीह वो जानता है। सो दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल है, बहुत लोगों के मन की ये सवाल है कि यीशु मसीह जब वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, फिर उसने यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए उसको गधा ही क्यों चुना। दोस्तों, आज तक इतिहास में कभी आपने शायद ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि कोई राजा गधा में बैठकर वो किसी जगह का दौरा किया हो या गधे में बैठकर वो कहीं गया हो। कभी नहीं आपने पढ़ा होगा शायद। लेकिन यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर यहाँ पर गधा को चुन लेता है और गधा को लाने के लिए भेज देता है और गधा में बैठकर यरूशलेम प्रवेश करता है। सो दोस्तों, यहाँ पर जैसे हमने पहले कहा कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एक रहस्य छुपी हुई है और वो रहस्य यही है। अगर आप जानना चाहेंगे कि क्यों उसने गधा को चुना, क्यों अपने चेले को गधा लाने के लिए भेजा, इस सवाल का जवाब आप भी ढूंढ रहे हैं तो बाइबल में इसका जवाब आपको मिलेगा। आज मैं आपके सामने इसको बताना चाहता हूं। दोस्तों, यीशु मसीह का गधा चुनने का मतलब यही है, या इसलिए उसने गधा को चुना क्योंकि यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई थी। जी हाँ, अगर आप देखेंगे जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 9वां पद, तो वहां पर यह भविष्यवाणी को आप प्राप्त कर पाएंगे या देख पाएंगे। क्या लिखा है वहां पर, आइए हम देखेंगे। जकरिया 9 अध्याय 9वां पद, वहां इस प्रकार लिखा है हिंदी में, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन लादू के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यीशु मसीह ने गधा को चुना क्योंकि ये भविष्यवाणी हुई थी और इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु ने गधा को चुना ताकि गधा में बैठकर वो यरूशलेम में प्रवेश करे। और दूसरी बात यह है कि इजरायली लोग जो लंबे समय से एक राजा का इंतजार कर रहे थे कि एक हमारा राजा आएगा और हमें बहुत सारी जो दास्तु है, बंधने हैं, उनसे हमें आजाद करेगा, छुटकारा देगा। वो लोग सोचते थे कि हमारा जो राजा आने वाला है वो हमें छुटकारा देने वाला है। और उसके विषय में भविष्यवाणी हुआ कि वो जो राजा कहता है, हे यरूशलेम, हे सियोन, मतलब चुने हुए लोगों के लिए कहता है, इजरायलियों के लिए कहता है, या उस समय कहता है कि तुम्हारा राजा किस में आएगा, घोड़ा में नहीं आएगा, हाथी में नहीं आएगा, तुम्हारा राजा गधा में बैठकर आएगा, गधे के बच्चे पर बैठकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, और जब यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम की ओर बढ़ने लगा तो लोग इस बात को स्मरण किए और जान गए कि यही वो राजा है जिसके विषय में भविष्यवाणी हुई थी, और वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। इसीलिए लोग यहाँ पर जय जयकार कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और यहाँ पर लोग कपड़े बिछा रहे हैं, कोई डाली काट कर बिछा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो भविष्यवाणी यहाँ पर पूरा हुआ। जी हाँ दोस्तों, प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं यीशु मसीह को अपने आप को प्रकट करने के लिए कि मैं ही वो राजा हूं, मैं ही वो छुटकारा देने वाला हूं। इस बात को प्रकट करने के लिए उसको गधा की आवश्यकता पड़ी और इसीलिए उसने गधा को चुना और इसीलिए अपने शिष्यों को भेज दिया उस गधे के बच्चे को लाने के लिए, ताकि वो अपने आप को प्रकट करे कि वही वो राजा है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं जिस तरह इजरायलियों के बीच में
यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करने के लिए कि मैं ही वो राजा हूँ, मैं ही वो छुटकारा देने वाला हूँ, प्रकट करने के लिए उसने गधा को चुना और गधा की आवश्यकता पड़ी। वैसे ही मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके बीच में यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करने के लिए उसको आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत है मेरे प्रियो। दोस्तों, यहाँ पर हम देख पाते हैं गधा एक शांति का भी प्रतीक होता है, नम्र का भी प्रतीक होता है। वैसे हमें भी बनना है ताकि यीशु मसीह हमें इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, आइए एक वर्ष हम देखेंगे आयुब की पुस्तक में 11 अध्याय उसका 12 पद को हम लोग देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये वचन अद्भुत लगेगा आपको। जी हाँ, आइए हम देखेंगे। हिंदी में इस प्रकार लिखा है, परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। जी हाँ, ऐसा इस प्रकार हम आयुब 11 का 12 पद में देख पाते हैं। मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार यीशु मसीह को इजरायलियों के बीच में प्रकट करने के लिए गधा की जरूरत पड़ा, आज बहुत सारे लोग जो उद्धार को नहीं प्राप्त किए हैं, जो जीवन अनंत काल के जीवन के बारे में नहीं जानते हैं, उनके बीच में अपने आप को प्रकट करने के लिए उसको आपकी और हमारी जरूरत है। जी हाँ, हमें भी नम्र होना होगा गधा के समान, और हमें भी यीशु मसीह को ले जाकर बहुत सारे लोगों के बीच में रखना होगा, पहुंचाना होगा, ताकि वो भी जान पाए। जी हाँ दोस्तों, यहां पर एक गौर करने वाली बात है। आज तक लोग कभी भी गधा को कभी भी इज्जत नहीं देते थे, कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किए थे, कभी नहीं, तुच्छ जाना जाता था गधा। लेकिन जब यीशु मसीह उस पर चढ़ गया, तो यहां पर देखते हैं कि जब यीशु ने उस तुच्छ गधा को क्या किया, उस गधा को जब इस्तेमाल किया, उसके ऊपर बैठ गया, और जब यरूशलेम प्रवेश करने लगे, तो गधा क्या की, कपड़े बिछाए गए, डाली बिछाए गए। जी हाँ, और यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह उस कपड़े के ऊपर में नहीं चला, बल्कि गधा उसके ऊपर में चला। वो भी सोच रहा हो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, मेरे लिए क्या क्या बिछा रहे हैं लोग। वो खुशी खुशी आगे की ओर बढ़ रहा था। वो भूल गया था कि लोग मुझे क्यों आज इतना रिस्पेक्ट करते, लेकिन उसको रिस्पेक्ट इसलिए करते थे क्योंकि उसके ऊपर में यीशु मसीह बैठा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम भी, बहुत सारे आज प्रभु के लोग भी, वह प्रभु के सेवक भी आज क्या करते हैं, घमंड करते हैं ना। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि हाँ, मैंने प्रार्थना किया, मैंने हाथ रखा, मैंने किया, उसका जीवन बदला, आज मुझे रिस्पेक्ट मिलता है। घमंड एक प्रकार का हम देख पाते हैं। लेकिन पता है कि आपको जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, या आपके द्वारा जो लोग चंगाई को पाते हैं, आपके द्वारा जो लोगों का जीवन बदलता है, ये क्यों होता है? क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर में है। इसीलिए मेरे प्रियो, ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर जब वो यरूशलेम की ओर बढ़ा, तो लोग कपड़े बिछाने लगे और डाली काटकर बिछाने लगे, और कोई खजूर की डाली हो, कोई जैतून की डाली, बहुत सारे पेड़ों की डाली बिछा रहे थे। ये भी एक सवाल है कि क्यों बिछा रहे थे। सो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, हो सकता है उस समय वहां का किसी व्यक्ति को स्वागत करने का, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को एक राजा को स्वागत करने का शायद इसी तरह का वहां एक कल्चरल या संस्कृति होगा। कपड़े बिछाते हैं और डाली काटकर बिछाते हैं, जो जिसकी इच्छा था उसको बिछाएं ताकि उसको स्वागत कर पाए। जैसे कि आज हम किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जब हम स्वागत करते हैं, तो उसको स्टेज तक जाने के लिए, या जिस जगह में उसको खड़ा होना है या बैठना है, वहां तक जाने के लिए हम नीचे में, हम ऐसे ही जमीन को नहीं रखते और इस प्रकार हम नहीं चलाते, बल्कि हम भी कुछ बिछा कर रखते हैं ताकि उसके ऊपर से वो जाए, ताकि हम उसकी क्या करें, रिस्पेक्ट कर सकें। जी हाँ दोस्तों, सही आपने सुना।
तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात यही है, या एक सवाल है, कई लोग सोचते हैं कि आज तो लोग पाम संडे या खजूर रविवार को मानते हैं, लेकिन लुका में यहाँ पर खजूर के बारे में तो जिक्र नहीं किया है। तो खजूर संडे क्यों, खजूर रविवार क्यों? तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, यदि इसी घटना को अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 12 पद से 19 पद तक आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको खजूर की डाली के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो खजूर की डाली के बारे में भी बहुत सारे लोग मीनिंग निकालते हैं, उसमें भी रहस्य ढूंढते हैं। सो मेरे प्रियो, ये जो कपड़ा या डाली बिछाने का मकसद यही था कि उस जो राजा आ रहा है, वो जो राजा आ रहा है उसकी, ताकि हम क्या कर सके, स्वागत कर पाए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों आगे हम क्या देख पाते हैं, जब वो यरूशलेम के निकट पहुंच रहा था तो मार्ग में उसके चेले और उसके पीछे चलने वाले लोग जोर जोर की यहाँ पर नारा लगा रहे थे। क्या नारा लगा रहे थे, आइए हम देखें। 38 पद में देखते हैं, यहाँ पर कहता है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। जी हाँ दोस्तों, और भी दूसरा सुसमाचार में देखेंगे तो वहां पर होसन्ना का जिक्र हुआ है। होसन्ना, दाऊद की संतान की होसन्ना। इस प्रकार यदि मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय 1 से 11 पद तक पढ़ेंगे तो वहां आपको इस प्रकार का घटना या इस प्रकार की बातें आपको जानने को मिलेगा। होसन्ना शब्द आपको मिलेगा और उस प्रकार का नारा लगाते हुए आपको मिलेगा। दोस्तों होसन्ना का मतलब यही है, हे प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा। इस प्रकार इसका अर्थ है, मुझे बचा। क्यों ये लोग ये होसन्ना का नारा लगा रहे थे यहाँ पर? क्यों होसन्ना, दाऊद की संतान की होसन्ना, होसन्ना इस प्रकार का नारा क्यों लगा रहे थे? क्योंकि होसन्ना का अर्थ है, हे प्रभु मुझे बचा। और इसीलिए इस नारे को लोग लगा रहे थे क्योंकि वो लोग जान गए कि वो जो भविष्यवाणी हुआ था आज वो पूरा हुआ, मतलब ये मेरा राजा है। और इसीलिए उससे होसन्ना की नारा लगा रहे थे, हे प्रभु मुझे बचा ले, क्योंकि राजा बचाने के लिए उनको प्रतिज्ञा दिया गया है कि वो आएगा तो तुम्हें छुटकारा देगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं, जब नारे लगा रहे थे और जब ये शब्द गूंज उठा तो उन भीड़ में से कुछ फरीसी लोग कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। कह रहा था, हे गुरु अपने चेलों को डांट, मतलब चुप कर इन सबको। होसन्ना की नारा लगा रहे हैं, इतना हल्ला कर रहे हैं, इन सबको चुप कर। जबकि उनको भी पता चल रहा था होसन्ना का अर्थ है, हे प्रभु मुझे बचा। लेकिन जवाब में यीशु मसीह ने क्या कहा, आइए हम देखेंगे। 40 पद, उसने उत्तर दिया, मतलब यीशु ने उत्तर दिया उन फरीसियों को, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये पत्थर कौन है? पत्थर कैसे चिल्लाएंगे भाई? शायद से फरीसियों के दिमाग में भी ये बात नहीं घुसी होगी, ये पत्थर कौन है जो चिल्लाएगा? आपने कभी देखा है क्या पत्थर चिल्लाते हुए? दोस्तों ये पत्थर वही है जिसका कोई आशा नहीं था, और पत्थर अन्य जातियों में हम और आप भी हैं, नास्तिक लोग भी हैं। जब यहूदियों ने यीशु मसीह को तिरस्कार किया और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, वो लोग नहीं जानते थे कि ये भी यीशु मसीह मतलब परमेश्वर की योजना थी, और उसी क्रूस के द्वारा अन्य जातियों के लिए भी उद्धार का मार्ग, उद्धार का द्वार खुल गया। वही आप और हम और अन्य जाति ही वो पत्थर है मेरे प्रियो। सो दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, आपने जाना। दोस्तों आगे यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया उसकी घटना को हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं या परमेश्वर के वचन को जानने में इच्छा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, यदि हमारी गलती है, मैंने कोई
गलत शब्द बोला है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड